इमाम हुसैन की शहादत की खबर सबको मालूम थी, मगर किसी ने इससे डिनाई नहीं किया। इम्तिहान के लिए तैयार हुए। आज हम पर छोटा सा इम्तिहान आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, सर में दर्द पूरे इलाके को पता है, पेट में दर्द पूरे मोहल्ले को पता है, थोड़ा सा नुकसान हो गया पूरी मार्केट को पता है, सबको बताना है। अच्छा, एक तो बताना नहीं है, बाज़ औक़ात तो अंदाज भी बड़ा अजीबोगरीब, कंप्लेन वाला, पता नहीं क्या हो गया है, मेरी मुश्किलें खत्म ही नहीं होती हैं, मेरा कसूर क्या है मुझे पता नहीं। अरे सरापा कसूर होकर हम कहते हैं कि कसूर पता नहीं, सब्र किधर गया? क्या माद अल्लाह करबला वालों का कोई कसूर था? अरे अल्लाह वाले आजमाए जाते हैं, हमें तो तैयार हो जाना चाहिए कि रेडी हो जाओ, इम्तिहान आ गया है और अब मुझे फेल नहीं होना है, मुझे पास होना है। अच्छा, बातें तो हम सारे ही करते हैं सब्र की, कुछ लोग होते हैं पूरे इलाके को पूरे शहर को बता दिया और अब कहते हैं बस भाई क्या करूं, अब तो सब्र ही कर रहा हूं। अब आप सब्र नहीं कर रहे, आपने बेसब्री कर दी, आपका सवाब चला गया जनाब। मजा यह है कि मैं जानूं मेरा रब जाने, किसी को पता भी ना चले। सब्रे जमील की तारीफ भी यही है कि बंदा मुसीबत में हो और सामने वाले को पता ही ना चले कि इसको कितना बड़ा दुख है, ना चेहरे से पता चले ना अंदाज से पता चले। वो नात का शेर है ना, किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताए, तुम्ही से मांगे ये तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लो लगी है। तो अंदाज ये हो, किसी को क्यों बताएं। ये पहला मैसेज जो है हमें ये लेकर जाना है, नियत करें इंशाअल्लाह सब्र का दामन नहीं छोड़ेंगे। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, अल्लाह की रहमत सब्र वालों के साथ। सब्र करो ना, फिर देखो कैसे रहमत इलाही मिलेगी आपको। अच्छा, अब चलते हैं एक और पैगाम की तरफ। वैसे तो बहुत सारे करबला के मैदान से, इस पूरे वाक़े से कदम कदम पर हमारे लिए पैगाम। जब ये मार्का होने लगा था, इमाम हुसैन करबला के करीब पहुंच गए, तो सबसे पहले जिन्होंने इंटरसेप्ट किया, जिन्होंने रोका, वो थे हजरत हुर। 1000 घुड़सवारों को लेकर आए और आपको रोका। तो इमाम हुसैन ने कहा कि हमें क्यों रोक रहे हो, हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? हम तो कूफा वालों का लेटर देखकर उनकी रिक्वेस्ट पर आए हैं, हमें तो बहुत सारे खत लिखे गए, अगर आप कहते हैं कि हमारी जरूरत नहीं तो हम वापस चले जाते हैं, हम लड़ने तो आए नहीं। मगर हुर कहते हैं कि नहीं, मुझे इब्ने ज़ियाद की तरफ से ये ऑर्डर मिला है कि आपको छोड़ना नहीं है, आपको गिरफ्तार करना है। इमाम हुसैन फरमाते कि हमारा कसूर कोई नहीं है, हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? बहरहाल बातों बातों में नमाज का वक्त हो गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि ठीक है, अब नमाज का वक्त हो गया, हमें नमाज पढ़ने दो, तुम्हें अपनी पढ़नी है तो अपनी पढ़ लो। हजरत हुर के दिल में अहले बैत से मोहब्बत थी, नरमी भी थी, कि नहीं, नमाज तो हम आपके पीछे ही पढ़ेंगे। तो इमाम हुसैन ने इमामत कराई और उन लोगों ने नमाज भी इमाम हुसैन के पीछे पढ़ी। लेकिन हुआ ये कि एक वक्त ऐसा आया कि फिर पीछे से लश्कर और आ गया, बड़ी डिटेल है उसकी। और अब बिल्कुल 10 मुहर्रम का जब दिन आया और लड़ाई की तैयारी होने लगी, इमाम हुसैन ने एक बड़ा अजीम खुतबा दिया करबला के मैदान में और आपने इत्माम हुज्जत फरमाई। उन लोगों को बहुत समझाया कि लोगों देखो, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, मैं नबी पाक का नवासा हूँ, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मेरे फजाइल बयान किए हैं, मुझे जन्नती नौजवानों का सरदार करार दिया। अगर तुमने आज मुझे शहीद कर दिया तो कयामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? ऐसा जुल्म न करो, मैं लड़ने नहीं आया, मुझे अगर आज भी रास्ता दे दो मैं वापस चला जाऊंगा। यानी आपने आखिरी हद तक कोशिश की कि लड़ाई ना हो, मुकाबला ना हो, कत्लो गारतगरी ना हो। लेकिन दिलों पर एक ऐसी लालच तारी थी, आंखों पर एक ऐसा पर्दा था जो किसी को बात ही समझ नहीं आ रही थी। मगर हजरत हुर की कैफियत बदलने लगी। आप यजीदी लश्कर में थे, आपके हाथ भी कांपने लगे, पैर भी कांपने लगे, कपकपी तारी हो गई। हजरत हुर का एक दोस्त था, साथी था, कहता है ए हुर, तुम्हें क्या हो गया? तुम तो बड़े सिपे सालार, बड़े जरी बहादुर, बड़े बड़े तुमने मुकाबले किए, आज तुम ये 72 का लश्कर सामने देखकर डर गए हो क्या? तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम्हें हो क्या गया? हजरत हुर ने वो तारीखी जुमले कहे कि मैं इसलिए डर रहा हूँ, इसलिए कांप रहा हूँ कि मुझे जन्नत भी नजर आ रही है, मुझे दोज़ख भी नजर आ रही है। मैं अगर तुम्हारे साथ रहता हूं तो मुझे जहन्नम की आग नजर आ रही है, और इमाम हुसैन के काफिले को देखता हूं तो मुझे जन्नत पुकार रही है।
अहले बैत के सामने कैसे मुकाबला करूं, इसी कश्मकश में थे कि आखिर जोश ईमानी ने जोश दिखाया। अपने घोड़े को उन्होंने जोर लगाया और घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते यजीद के लश्कर से निकलकर इमाम हुसैन के कदमों में आ गए और कहते हुजूर मेरी पहली गलती माफ फरमा दीजिए, जो मैंने आपको रोका था, अब इजाजत दीजिए, मैं आपके कदमों पर अपनी जान कुर्बान करना चाहता हूं। हजरत हुर ये जानते थे कि 72 का लश्कर है, सामने 22,000 हैं, यहां शहादत ही मिलनी है, मगर यहां की शहादत जो है वो हकीकी जिंदगी है। मैं अगर अहले बैत के कदमों पर कुर्बान हो गया तो यही मेरी मगफिरत का जरिया होगा। और ऐसा ही हुआ कि अब इमाम हुसैन की तरफ से लड़ते लड़ते आप यजीदी लश्कर के साथ लड़ते लड़ते दुनिया से चले गए, आप शहीद हो गए, मगर आज आपका मजार भी है। और जब भी हजरत हुर का जिक्र किया जाता है अदब के साथ और रदी अल्लाह तआला अन्हु कहकर जिक्र किया जाता है, अल्लाह अकबर। हजरत हुर ने ये साबित क्या किया, क्या खूबसूरत बात शायर लिखते हैं कि ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। निकल गए ना जहन्नम से। मैं आज एक पैगाम लेकर आया, मैं आज आप सबके लिए एक मैसेज लेकर आया हूं, और ये मैसेज मेरे लिए भी, हम सबके लिए। हजरत हुर ने डिसीजन लिया, फैसला लिया, देर न की। शायद सोचते रह जाते और अगर यजीदी लश्कर में रह जाते तो आज कोई नाम लेने वाला न होता, मगर वो शानदार फैसला था, वो डिसीजन था, वो हिम्मत थी। हजरत हुर समझ गए थे कि यहां बच तो जाऊंगा लेकिन मर जाऊंगा, वहां मर जाऊंगा मगर जाकर बच जाऊंगा, इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो गया तो यही जिंदगी है। अब मैं जो मैसेज देना चाहता हूं, हम में से बहुत सारे हैं तो आज एक कैफियत में जिंदगी गुजार रहे हैं। मुसलमान है ना, कैफियत बनती है। कोई शराब पी रहा है, उसे पता है मैं गलत कर रहा हूं, छोड़ दूं? नहीं यार, छोड़ूंगा तो मजा खत्म हो जाएगा, दोस्तों की संगत खत्म हो जाएगी। कोई है जो जुआ खेलता है, दिल चाहता है छोड़ दूं, कभी कभी ख्याल भी आता है, मगर कहता है छोड़ दूंगा तो इसका मजा चला जाएगा। कोई है जो हराम कमा रहा है, सूद का कारोबार, रिश्वत का कारोबार, चोरी कर रहा है, डकैती डाल रहा है, लोगों की चीजों पर कब्जे कर रहा है, धोखे दे रहा है। कभी कभी दिल में ख्याल आता है छोड़ दूं, अरे छोड़ दूंगा तो कारोबार कैसे चलेगा, पैसे कम हो जाएंगे। एक कैफियत है, डिसीजन नहीं ले रहा है, सोचता जरूर है, हिम्मत नहीं कर पा रहा है। हजरत हुर का वो फैसला याद करो, एक तरफ माल था, दौलत थी, इक्तदार था, जिंदगी थी, 22,000 के लश्कर के साथी थे, दूसरी तरफ 72 लोग थे जिनके पास असलहा भी नहीं था, बच्चे थे, खवातीन थी, पता था जाकर शहीदी होना है, मगर क्या शानदार फैसला किया कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। वो फैसला, वो करबला का दिन, यकीनन ये आज का ही दिन था। 10 मुहर्रमुल हराम हजरत हुर ने फैसला किया। मैं आज हर उस इस्लामी भाई को पैगाम दे रहा हूं जो फैसले में रुका हुआ है, मैं हराम छोड़ूं कि ना छोड़ूं, मैं शराब छोड़ूं कि ना छोड़ूं, मैं गलत काम छोड़ूं कि ना छोड़ूं, मैं बदकारी कर रहा हूं, इस गद्दी आदत से निकलूं कि ना निकलूं। अगर हुसैनी होना, अगर वाकई पंजतन के गुलाम हो, अरे आज से बेहतर दिन तुम्हें कौन सा मिलेगा फैसला करने का। आओ आज नियत कर लो, आज यकीन करो, तुम नियत कर लो, तुम बुरी महफिल छोड़कर कदम तो बढ़ाओ अल्लाह की रहमत की तरफ। अरे हराम रोजी छोड़कर तुम हलाल की तरफ कदम तो बढ़ाओ। अगर तुम हराम का एक दरवाजा बंद करोगे, अल्लाह रहमत से तुम पर हलाल के कई दरवाजे खोल दे।